जी, मैं धनीराम टंडिया, स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ प्रदेश उपाध्यक्ष और बस्तर संभाग अध्यक्ष हूँ। हमको कांग्रेस की सरकार जो है चुनाव के पूर्व चुनाव कमेटी के अध्यक्ष माननीय बाबा TS सिंहदेव जी एक हाथ में गंगा जल दूसरे हाथ में गीता लेके कसम लिए थे कि हमारी सरकार जैसी ही बनती है हम 10 दिवसीय के अंदर आप लोगों की जो जायज़ मांग है अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर देते हुए नियमितीकरण करना है उसे पूरी करेंगे। लेकिन आज 3 वर्ष बीत गया, सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। और पिछले 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हमने एक पद यात्रा निकाली थी जिसमें सरकार द्वारा एक कमेटी की घोषणा बनाया गया और वो कमेटी हमें शीतकालीन बजट सत्र में मांग पूरी करने की बात की, जो कि 13 से 17 तारीख तक चला, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। इसलिए हम लोग 18 तारीख से सुकमा झीरम घाटी से पैदल यात्रा निकलते हुए रायपुर राजधानी को पहुँचे हैं और इधर हमारे सरगुजा संभाग से भी हमारे भाई बहन लोग पैदल यात्रा करते हुए रायपुर राजधानी को पहुँचे हैं। हम 29 तारीख को CM साहब के निवास का धरने देने जा रहे थे, लेकिन हमें पुलिस बैरिकेड लगा के रोकी। दूसरे दिन 30 तारीख को पुनः जाने की कोशिश किया है, लेकिन पुलिस बैरिकेड लगाई थी। हम आगे जाने की कोशिश किए, लेकिन हमारे भाई बहनों को पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें हमारे भाई बहनों बहुत लोगों को चोट आई है। अब हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम राजधानी को नहीं छोड़ेंगे। हमने अपने परिवार को कसम दे के आए हैं कि हमारी जब मांग पूरी होगी हम तभी वापस जाएंगे, नहीं तो यहीं पे बैठे रहेंगे। हम पद यात्रा करते हुए 18 दिसंबर से दोनों संभागों से पद यात्रा करते हुए प्रतिदिन सुबह से शाम तक प्रतिदिन 40 से 45 किलोमीटर चलते थे। जहां रात होता था वहां रात्रि विश्राम करते, फिर पुनः आगे बढ़ते थे। इस प्रकार से क्रमशः बढ़ते बढ़ते हम 29 दिसंबर को रायपुर प्रवेश किए और मुख्यमंत्री निवास का घेराव किए, क्योंकि हम शासन से एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें अंशकालिक से पूर्णकालिक कलेक्टर दंड प्रदान किया जाए। शासन अभी जो कांग्रेस की सरकार है या चुनाव 2000 घोषणा विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें गंगा जल लेके कसम खाई थी कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है आपको पूर्णकालिक नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन आज यह कांग्रेस सरकार भूल गई है, ये समझ रही है कि ये छोटे कर्मचारी है, इनको हम वादा खिलाफी करेंगे तो ये भूल जाएंगे। लेकिन ये कांग्रेस सरकार भूल रही है। जिस प्रकार से 2018 चुनाव में दोनों संभाग से भाजपा के जो सुपड़ा साफ हुआ था, अगर हमारी वादा पूरा नहीं करता है तो आने वाले समय में ये दोनों संभाग से सुपड़ा साफ होगा और इनकी सरकार गिर जाए। लगभग प्राय हमारे 4 संभागों 5 संभागों से व्यक्ति आए हुए हैं। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि आज हमारा 2011 से लगे हुए हैं, 10 साल हमारा पूरा हो चुका। आज यदि शिक्षक लोगों को जैसे 1600 करोड़ रुपए का यदि उनको पूरा करने वाले हैं तो हम लोगों का एक छोटा सा मांग है मात्र 300 करोड़ रुपए। यदि पूर्णकालीन करने में हमको मात्र 300 करोड़ रुपए की लागत लगती है तो सरकार को जो है बिना नज़रअंदाज किए हुए 300 करोड़ की मांग को पूरी कर देनी चाहिए। हमारे बस्तर संभाग, हमारे सरगुजा संभाग से इतने भाई आए हुए हैं, रात दिन यहाँ पे डटे हुए हैं। मैं सरकार को संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो घोषणा पत्र में उल्लेख किया था कि यदि हमारी कांग्रेस की सरकार आती है तो मैं 10 दिन के अंदर में आप लोगों की मांग को पूरा करूंगा बोल करके, लेकिन आज विगत 3 वर्ष हो चुका, फिर भी आज सरकार जो है संज्ञान में नहीं ले रही है। मैं शर्मिंदा महसूस करता हूं और हमारे भाइयों के प्रति जो है लाठीचार्ज किया गया है, इसके लिए मैं सरकार के प्रति निंदा का पात्र उन्हें समझता हूं। और मैं आगे ये भी कहना चाहता हूं कि यदि हमारी मांग पर उचित निर्णय नहीं लिया जाता तो बहुत ही उग्र रूप से आंदोलन किया जाएगा। और आगे क्या होगा उसके लिए मैं अपने मुख से तो नहीं बोल सकता, लेकिन क्या होगा देखिए, आने वाले यही रहेगा कि आने वाले पंचवर्षीय चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मेरा नाम दुर्गा देवी छाटा है, मैं बस्तर संभाग से हूँ और हमारी संख्या थी 43,301
और अभी हम लोग यहीं पे हैं। हमारा रात्रि विश्राम हमारा हुआ था इंडोर स्टेडियम में, लेकिन मॉर्निंग में हमको वहाँ से भी निकाल दिया गया। कहते हैं कि ये शासकीय जगह है, आप यहाँ पे विश्राम नहीं कर सकते। तो फिर हमें तत्कालीन हमको नए स्थान की व्यवस्था करने को भी नहीं दिया गया और हमें वहाँ से भी निकाल दिया गया। और हमारी रात्रि विश्राम ऐसे ही चल रहा है कि ना हमें दिन में रहने को अच्छा सा जगह मिल रहा है, ना रात्रि विश्राम के लिए। जब से हम लोग 18 तारीख से निकले हैं, तब हम लोग रात्रि विश्राम करते करते यहाँ हैं। उस दिन में हम लोग बारिश में भी भीगे, सामान को अपनी गोदी में उठा के रखे और बैठने के लिए भी जगह नहीं था। ऐसे ऐसे जगह से भी हम लोग रात्रि विश्राम किए। बाहर मतलब सोने के लिए भी बाहर में हमको छावनी भी नहीं मिला। ऐसे ऐसे जगह को हम लोग काट के यहाँ पे आए हैं। अब हमारा यही मांग है कि जब तक हम लोग अनिश्चितकालीन से पूर्णकालीन नहीं करवा के जाएंगे, तब तक हम लोग घर यहाँ से नहीं जाएंगे। और शासन प्रशासन हमारी किसी भी मांगों को ध्यान नहीं दे रहा है। आप तो मीडिया वाले हो, आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि आप जितना हो सके हमारा सपोर्ट करिए और हमारी बातों को आगे तक पहुँचाइए। धन्यवाद।